श्रीनिवास काली यादव से मुलाकात के बाद सरकार पर बरसे आदित्य साहू, सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू चतरा के मंडल कारा पहुंचे और वहां गिरफ्तार पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीनिवास सिंह व चतरा जिला प्रभारी काली यादव से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने परिसर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध और अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने में जुटी है। साहू ने विशेष रूप से भाजयुमो प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीनिवास और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी काली यादव के खिलाफ लगाए गए मुकदमों का जिक्र करते हुए दावा किया कि दोनों को राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि श्रीनिवास ने लगातार भ्रष्टाचार, अवैध कोयला कारोबार और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिस वजह से उन पर कार्रवाई की गई। साहू ने कहा कि श्रीनिवास को रांची के कांके से गिरफ्तार करके किस तरह अपराधियों की तरह जेल भेजा गया, यह स्वीकार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने डका गांव के कोयला परिवहन का मुद्दा उठाते हुए स्पष्ट कहा कि बड़का गांव का कोयला चतरा के रास्ते नहीं जाने दिया जाएगा और स्थानीय लोगों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के हक की रक्षा के लिए पार्टी संगठित रूप से आगे रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि श्रीनिवास और काली यादव पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो भाजपा सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एक जुआ कार्यकर्ता जो इस जिले में अवैध जो कारोबार बड़ी पैमाने पर लोग करने का काम कर रहे हैं, उन सारे विषयों को लेकर के मुखरता के साथ आप सबों के माध्यम से बार बार अपनी बातों को रखने का काम कर रहे थे। और प्रशासन को, जैसा कि अभी विगत 6 वर्षों से जो प्रशासन के लोग जिस प्रकार से दमनात्मक रवैये को अपनाते हुए विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं और उस पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। श्रीनिवास जी ने यहाँ के डीएमओ के खिलाफ और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ जो त्रुटियां उनके नज़रों में दिखाई पड़ी, उनको उठाने का काम किया। और जब वो बातें उठाई गई, जो घटनाएं घट रही यहाँ पे, तो उनको बार बार फ़ोन से धमकी देना, चेतावनी देना कि ये सब काम मत करो, नहीं तो तुमको जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। उन पर भी मनगढ़ंत आरोप, जैसा श्रीनिवास जी का कहना है कि प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार के इशारे पर लगाने का काम किया और अपने आप पर लगाए गए आरोपों के आधार पर श्रीनिवास जी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। जिन आरोपों के आधार पर श्रीनिवास जी को जेल भेजा गया है, उसी आरोप को लेकर के तो जब हाईकोर्ट में इन सारी बातों का विषय पे सुनवाई चल रही है, तो उसके बीच में ही श्रीनिवास जी को पकड़ करके एक मुजरिम की तरह, एक अपराधी की तरह, वो चतरा के रहने वाले हैं, चतरा में बराबर घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे गिरफ्तारी प्रशासन के लोगों ने किया, पुलिसकर्मियों ने किया जैसे कोई दुर्दांत अपराधी है। रांची से कांके में उनको अरेस्ट किया गया। अपराधी को अरेस्ट नहीं करते हैं। पूरे राज्य में जिस प्रकार से अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है, वैसे अपराधियों को अपराध कर्मी को गिरफ्तार करने में उतनी रुचि हासिल नहीं करते हैं। लेकिन निशान श्रीनिवास जी को जिस प्रकार से, जिस तरीके से प्रशासन के लोगों ने, पुलिस ने जो गिरफ्तार करने का काम किया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आप गिरफ्तार करना ही था, आपकी मंशा थी, तब चतरा से करते। वो चतरा ही आ रहे थे रांची से। रांची में जा करके बड़े अपराधियों को, जैसे या मुजरिमों को कभी कभी देखते हैं झारखंड सरकार में अपराध किया जा रहा है। एक भाजपा के प्रदेश के हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, एक अपराधी की तरह व्यवहार किया पुलिसकर्मियों ने। चूंकि ऐसे पुलिसकर्मी को श्रीनिवास जी के मामलों को उद्भेदन के चलते कमाई में जो तिजोरियां इन लोगों की भर रही है पैसों से,
जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको एक श्रीनिवास जी खटक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ये चेतावनी देना चाहती है। ये सिर्फ चतरा की घटना नहीं, पूरे राज्य की घटना है। और एक उभरते हुए हमारे कार्यकर्ता को जिस प्रकार से आपने गलत तरीके से उनको जेल भेजने का काम किया है, उनके ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे अविलंब वापस किए जाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। नहीं, चर्चा करेंगे, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बात करेंगे। अभी इतने सारी घटना की जानकारी श्रीनिवास जी से जेल के अंदर जा करके बात करने का काम किया है। अभी आपके बाद, आपसे मिलने के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। हाँ ठीक, नहीं, हम लोग अवैध उत्खनन के विषय में हम लोगों ने कई बार राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार को घेरने का काम किया है। नहीं हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो होगा। प्राकृतिक संपदा को लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। और जिस प्रकार से चतरा की धरती से कोयले का कारोबार चल रहा है, अभी 2 गांव में गया था, एक निराजपुर और एक देल्हो, बिराजपुर। और जिस प्रकार से एक सीआरपीएफ का जवान 18 महीने नौकरी हुई थी और ओवरलोडिंग करके उसको जाना चाहिए, उस गाड़ी को सिमरिया से होकर के हजारीबाग, कटकम साड़ी, जहां भी गाड़ी जाती है, इधर जाने का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? और उसके ठीक 2 दिन पहले देल्हो का सहदेव यादव, उसकी मौत हुई और 3 बच्चियों को भी वह चपेट में लेने की स्थिति में थी। तो जिसकी भी सरकार बनी है वो गलत व्यवस्था बनी है। नहीं, हमारी सरकार में व्यवस्था बनी तो सरकार की जिम्मेवारी क्या है? इसको बंद नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार में जाने अनजाने व्यवस्था बन गई तो इस सरकार की क्या जिम्मेवारी है? सरकार 1 साल से तो नहीं चल रही है, 6 वर्ष से सरकार चल रही है। दर्जनों लोगों की मौतें उस प्रकार की दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोगों की। आप ही बतलाओ किस पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो गया रास्ते पे, कहीं पर भी एक बोर्ड नहीं देखा विभाग की तरफ से कि घनी आबादी है, गाड़ी धीरे चलाएं, या घनी आबादी वाली जहां बस्ती है वहां पर किसी प्रकार का ठोकर नहीं दिया गया। मैं तो बोल रहा हूं, कार्यकर्ताओं से विचार करूंगा और आंदोलन का घोषणा बहुत जल्दी चतरा में हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, जो मेरा काली यादव और जेल में बंद है, राजनीतिक जीवन में चुनाव के समय या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में सभी लोग बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि यदि संविधान ने हमें सुविधा दिया है तो उस संविधान का हम दुरुपयोग करने का काम नहीं करें। इस प्रकार के जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता का घृणित काम करते हैं, वैसे लोगों को समाज का से बहिष्कार करना चाहिए। कौन सा धंधा है भैया कि आपने भी कुछ बोला, ये भी कुछ बोला? आपके पास संविधान ने पावर दिया है, काली यादव के पास संविधान ने पावर नहीं दिया है, वो जो आपको सुविधा मिलती है, तो इसके मतलब उसको आरोप लगा करके आप जेल भेज दोगे? ये सोच तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतंत्र में लो क्लास से लोग चलते हैं, लेकिन वैसे लोग जो इस प्रकार के मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोक लाज, शर्म को धो के खत्म कर दिया। अब ज़्यादा आप जानते हैं लगता है मुझे, अब ज़्यादा जानकार पत्रकार हैं कि आपको सारी बातों की जानकारी है। चर्चा है तो हम नहीं जान रहे, आप जान रहे हैं। आपसे बहुत अच्छा संबंध हो सकता है उनका, बोलते होंगे, अपनी इच्छा प्रकट करते होंगे। नहीं, हम लोग के पास तो चर्चा नहीं आई है। और
उनका मांग है कि वो निर्दोष है, प्रशासन उस पर मुकदमा हटाने का काम करे। श्रीनिवास जी ने इसीलिए सिर्फ गलती किया, कोई मृतक परिवार जो देश की सेवा के लिए वहां पर गया हुआ था, 18 महीने से नौकरी कर रहा था, उस जाम में मुखरता के साथ वो विरोध करने का काम किया था। प्रशासन के लोगों को नागवार गुजरा और उन पर गलत तरीके से आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद करने का काम किया गया है। तो क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी कोई लोग छीन लेंगे? जनता की आवाज को छीन लेंगे, दबा देंगे? कि राजा का शासन चल रहा है कि सरकार का शासन चल रहा है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में युवा नेताओं को जेल भेजा जा रहा है तो इसमें पार्टी के जो विभिन्न कार्यकर्ताओं को क्या पसंद है? अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार के विरोध में आंदोलन किया है। और अभी जेपीसी में जो घोटाला हुआ है, बिना सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उसके विरोध में भी आज हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे हैं और जेपीसी कार्यालय का भी बहुत जल्द घेराव करने वाले हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। हर अन्याय अत्याचार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते हैं और करेंगे, क्योंकि इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया था और इस राज्य को जो दुर्दशा करने का काम कांग्रेस के समर्थन से जिम्मे कर रही है, और फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बना करके इस राज्य को भी भारतीय जनता पार्टी संवारने का काम फिर से करेगी।